वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवॉक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं बात करता हूं कल तक की क्लासेस या पिछली क्लासेस की बात करता हूं। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? उसमें मैंने आपको बताया था लेज़र के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था ग्रुप के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के बारे में। स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक को हिंदी में कहा जाता है रहतिया, या फिर आम भाषा में बोलते हैं, आपकी भाषा में या फिर मेरी भाषा में बोलते हैं, या सामान्य परिभाषा में उसको बोलते हैं माल। जिस वस्तु का व्यापार किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अब टैली के अंदर स्टॉक कैसे बनाए अपन, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले स्टॉक को बनाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। टैली की बात करता हूँ। टैली के अंदर जैसे कि आप लोगों को ध्यान हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया था? अकाउंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट ग्रुप, हाउ टू क्रिएट लेजर। वैसे ही यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। वो अकाउंट्स की बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री की बात। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा कि टैली के अंदर स्टॉक कैसे बनाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं तीन चीजें बताने वाला हूँ। वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? स्टॉक के अंदर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर तीन चीजों को आप लोगों को मैं बताऊंगा। पहली चीज होगी स्टॉक ग्रुप। पहली चीज क्या होगी? स्टॉक ग्रुप। अब अपनी कॉपी में राइट डाउन करते रहें, इस चीज को लिखते रहें। दूसरा मैं आप लोगों को आज बताऊंगा स्टॉक आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम आगे पास में यहाँ तक। तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? यूनिट्स के बारे में। तो तीनों चीजें हैं क्या? ये तीनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। छोटा सा उदाहरण क्या होगा आप देखें। आप सभी के पास मोबाइल होंगे। किसी के पास सैमसंग का होगा, किसी के पास माइक्रोमैक्स का होगा, किसी के पास मोटरोला का होगा, किसी के पास नोकिया का भी हो सकता है, किसी के पास जियो का भी हो सकता है, किसी के पास रियलमी का भी हो सकता है, किसी के पास आईफोन भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है? मोबाइल सभी के पास होते हैं और सबके अलग अलग कंपनियों के मोबाइल होते हैं। तो वही बात तो स्टॉक होगी यहाँ पे। अब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स होता है क्या? उसका मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था कि आपके पास है मोबाइल, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सभी के पास मोबाइल है। क्या क्या हो सकता है मोबाइल? किसी के पास सैमसंग का हो सकता है, किसी के पास आईफोन हो सकता है, एप्पल का फोन हो सकता है, किसी के पास माइक्रोमैक्स का हो सकता है। ये मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ पे मैं दो तीन एग्जांपल आपके सामने रख दिए हैं कि ये हो सकता है। तो इसका इससे क्या कनेक्शन? इसका इससे बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। कैसे? आपको बताता हूँ। मोबाइल ये मेन हेड है, प्रिंसिपल साहब है। तो आई बात में, ये कौन है? प्रिंसिपल है। और ये कौन है? टीचर्स लोग हैं। तो प्रिंसिपल साहब मतलब मुखिया हो गया उस चीज का। तो ये हो गया मोबाइल। मोबाइल तो हो गया ग्रुप। क्या हो गया? ग्रुप, मतलब कि मेन हेड हो गया। और जो दूसरी चीज आप देख रहे हो, ये सब सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, रियलमी हो गया, दूसरे बहुत सारे मोबाइल प्रकार के आते हैं, अलग प्रकार के मोबाइल आते हैं। वो सब क्या हो गए? वो उस चीज के लिए हो गए स्टॉक आइटम। कंप्लीट यहाँ तक। जो मेन हेड होता है मोबाइल होता है, मोबाइल स्टॉक ग्रुप हो गया। बाइक हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। मोटरसाइकिल आपको पता है अलग अलग कंपनी की मोटरसाइकिल आती है। जैसे कि किसी के पास हीरो की मोटरसाइकिल होगी, किसी के पास होंडा की होगी, किसी के पास बजाज पल्सर भी हो सकती है, किसी के पास यामा की एफजी जो होती है वो हो सकती है, किसी के पास करिश्मा हो गई, किसी के पास रॉयल एनफील्ड हो गई। तो बहुत सारे एग्जांपल है। तो यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिया। क्या दिया? बाइक वाला। बाइक में क्या अलग अलग कंपनी आ रही है। अलग अलग कंपनी कौन सी आ रही थी? जैसे कि किसी की आती थी हीरो, किसी की है बाइक होंडा की, किसी की है टीवीएस की, किसी की है बजाज की। बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें, इसका मतलब क्या हुआ? जो बाइक है मुख्य क्या है? मेन मुद्दा क्या है? अपना मेन हेड कौन है? अपना मेन हेड है बाइक। तो बाइक तो अपने लिए क्या हो गया? स्टॉक ग्रुप। और ये दूसरी जो चीजें हो रही हैं आपके सामने जो आ रही है वो उसके लिए क्या हो गई? स्टॉक आइटम। क्लियर?
तो एक छोटी सी चीज़ है, ये आप लोगों को समझनी है। चलो ये चीज़ें भी हो गई, ये चीज़ें भी हो गई, लेकिन अब बात करता हूँ इसकी। ये क्या? यूनिट्स। अब यूनिट्स का मतलब क्या होता है? आप मान लो मोबाइल की शोरूम पे गए, आपने बोला भाई साहब मोबाइल दिखाना, तो वो बोलेगा कौन सा मोबाइल दिखाऊं? सैमसंग का दिखाऊं, एप्पल का दिखाऊं, माइक्रोमैक्स का दिखाऊं, या फिर दूसरी कंपनी का मोबाइल दिखाऊं? तो आपने बोला यार भाई साहब जो अच्छा वो बता दो। तो आपने एक बार के लिए सोचा कि चलो सस्ता सुंदर टिकाऊ लेना है, तो आपने क्या बोला? सैमसंग का दिखा दो एक बार, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसने सैमसंग का मोबाइल दिखाया, ठीक है। फिर उसने बोला कितने मोबाइल चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? मेरे को 2 मोबाइल चाहिए। कितने मोबाइल चाहिए? 2 मोबाइल चाहिए। कि ऐसे बोलोगे नहीं मेरे को भाई साहब मेरे को 2 किलो मोबाइल दो, या फिर बोलोगे भाई साहब मेरे को 2 लीटर मोबाइल दो? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब यही हुआ। अब मैं ये इसकी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ। यूनिट्स क्या चीज़ होती है? जो वस्तु आप मार्केट से खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो, या फिर जिस टाइप का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जिसका आप व्यवसाय करते हो, उसकी यूनिट क्या, इकाई क्या है? इकाई को आपको छोटे से वे में जो अपन नॉर्मली जो काम कर रहे हैं रोजमर्रा के काम में जिसका उपयोग लिया जाता है वही यूनिट्स कहलाती है। जैसे कि शक्कर लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आप क्या बोलता हूँ भाई साहब 2 किलो शक्कर देना। तेल लेने जा रहे हैं, खाने का तेल जो बोलते हैं, तेल लेने जा रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? 2 लीटर तेल देना, यही बोलते हो ना। तो हर एक वस्तु की क्या होती है? पर्टिकुलर क्या होती है? इकाई होती है। उसी इकाई को अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिट्स बोल सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करता हूँ, तो मोबाइल में क्या नहीं बोलते हैं? भाई साहब 2 मोबाइल चाहिए मेरे को। 2 मोबाइल का मतलब क्या? 2 नंबर। मतलब इसको शो किस में कर सकते हैं? नंबर्स के अंदर। जिसको शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट नेम होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, गाँवों की बात करता हूँ मैं, तो गाँव में बोलते हैं सिटी में जो दोस्त सर्कल होता है, 4-5 दोस्त सर्कल, एक अच्छा सा बड़ा ग्रुप है, सबका अलग अलग नाम होता है, मोहन, रोहन, सोहन सब होता है। तो सब उसको नाम से बोलते हैं, नाम से नहीं बोलते, उसको क्या करते हैं? अलग नाम पुकारते हैं। जैसे बीच में या लगाते हैं, जैसे क्या? राम, ए रामी अटेया बोलते ही नहीं बोलते। किसको बोलते? किसका नाम अलग नाम होता? जैसे कि एक छोटा सा नाम है, प्रेम नाम है, ए प्रेम अटेया, ये बोलते हैं ना। तो वही वाली बात हो रही है, इसका शॉर्ट नेम है। नंबर्स की होती है, नंबर्स NUMBER, नंबर्स यानी संख्या। उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? छोटा सा नाम क्या हो गया? उसका नाम क्या हो गया? नंबर्स, NOS। तो बात क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया स्टॉक क्या चीज़ होती है। स्टॉक में 3 चीज़ें हैं आपके सामने। एक क्या हो गया? स्टॉक ग्रुप, मुखिया, मेन हेड। दूसरा कौन हो गया? स्टॉक आइटम, उसके नीचे की कैटेगरी। तीसरी क्या हो गई? यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है जो भी वस्तु है उसकी इकाई क्या है, उसको अपन मोल तोल करते हैं। वो किस वे में करते हैं? नंबर्स में करते हैं, लीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, या फिर दूसरी कोई भी इकाई है उसमें कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वस्तु आप बनाने जा रहे हो, जो स्टॉक आप बनाने जा रहे हो, उसकी इकाई आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी बोल दिया कि मार्केट में आप लोग जाते हो तो उसमें आप क्या करते हो? शक्कर लेने के टाइम पे जाते हो 2 किलो शक्कर चाहिए, ना कि 2 लीटर शक्कर चाहिए। ऐसा ही है ना। यूनी के मोटरसाइकिल शोरूम पे गए, बाइक की बात करता हूँ मैं, बाइक पे दुकान पे गए, बाइक दिखा दो भाई साहब। आगे शोरूम बोला कि हाँ कौन सी बाइक दिखाऊं? हीरो के शोरूम पे गए, एक बार की बात है, हीरो के शोरूम पे गए, बाइक दिखा दो भाई साहब, कौन सी बाइक चाहिए? स्प्लेंडर चाहिए कि पैशन चाहिए कि सीडी डिलक्स चाहिए, सिर्फ दूसरी चाहिए? आपने बोला कि यार एवरेज के हिसाब से मेरे को स्प्लेंडर दे दो, अच्छी खासी गाड़ी है। उसने बोला ठीक है, कितनी चाहिए? आपने बोला 2 लीटर दे दो। उसका दिमाग खराब, 2 लीटर? वो बोले कि पागल हो गए हो क्या? मोटरसाइकिल कब से लीटर में आने लग गई? मोटरसाइकिल किस में आती है? नंबर्स में आती है, और आप लीटर मांग रहे हो। मतलब ये मूर्खतापूर्ण बात हो गई ना। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, इकाई का हमेशा ध्यान रखना। जो वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है, या फिर जिस चीज़ का स्टॉक है, उसकी यूनिट जो होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली इसकी यूनिट क्या होगी, और आप लोगों को आसानी से पता, हर चीज़ का आप लोगों को पता ही है। शक्कर क्या होती है, कपड़ा किस में आता है, पानी किस में आता है, तेल किस में आता है, या फिर कोई फल फ्रूट वगैरह हो गए वो किस में आते हैं, मोबाइल किस में आते हैं, किताबें किस में आती है, आपको हर चीज़ का पता ही है। तो वो ये काम आप लोगों को पे करना है। कंप्लीट यहाँ तक? बढ़े आगे? अब बात करता हूं मैं आगे। ये तो बात हो गई कि स्टॉक क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन टैली के अंदर स्टॉक का काम कैसे कर पाए? टैली में स्टॉक को कैसे बनाएं, टैली के अंदर स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएं, टैली के अंदर स्टॉक आइटम कैसे बनाएं, और टैली के अंदर स्टॉक की जो यूनिट्स होती है वो कैसे बनाएं,
उसका आप एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। प्रोसेस लिखें आप लोग। प्रोसेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, आपको जो मेन मुख्य है वो अपना है GOT। GOT का मतलब क्या होगा? गेटवे ऑफ टेली। सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टेली के अंदर। उसके बाद आप लोगों को कहाँ जाना है? उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर भी इस चीज को लिखते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। जब कभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी रहेगी कि हाँ सर ने क्या आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, आपको आसानी रहेगी इस चीज से। यहाँ पर जाने के बाद देखो मैं तीर का निशान जो बना रहा हूँ, तीर का निशान मानी होगा, आपको एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? एंटर। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जाने के बाद आपको वहां पर नजर आ जाएगा ग्रुप। उसके बाद आपको नजर आ जाएगा वहां पे आइटम, और उसके बाद आपको नजर आ जाएगी यूनिट्स। इन तीनों चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, आइटम कैसे बनाए जाते हैं, और यूनिट्स कैसे बनाई जाती है। इसको आप लोगों ने लिख दिया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लें। और इसको देखना है कि लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे लेजर और ग्रुप वाले, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में? इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में। इसको लिख दिया, बढ़े आगे। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर टेली के अंदर इसको काम को कैसे करें। छोटा सा तरीका मैंने स्टेप तो आपको लिखा दी कि स्टेप में क्या बताया था मैंने आपको कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। कॉपी में तो आप लोगों ने लिख दिया। अब उसका उपयोग अपन कहाँ लेंगे? इस टेली के अंदर लेंगे। अब टेली में इसका उपयोग कैसे लेंगे देखें आप। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को उस चीज को फॉलो करना है। उस जो स्टेप मैंने लिखा रहेगी उसी के हिसाब से आपको काम करना। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टेली के अंदर। आप लोग देख रहे हो मैं कौन सा पेज खुला है, मेरे को पता नहीं होगा, हो सकता है आपको पता नहीं हो। कभी कभार दिक्कत आती है, शुरू में दिक्कत आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना, मैंने की बता रही कि आपको ध्यान हो तो एस्केप ESC वाली, उसके बिहार पे आपको पीछे की तरफ आना है। लास्ट जब वो होता है, लास्ट जो स्टेज होगी वहां पे आगे आप लोग को रुक जाना है, वो कहलाता है गेटवे ऑफ टेली। देखें आप, ये आया मैं, ये आया, ये आया, ये देखो लास्ट स्टेज आ गया। इसको मैं करूँगा नो, एन प्रेस कर दें आप या एस्केप प्रेस कर दें, तो मैं तो मेरे गेटवे ऑफ टेली के अंदर आ गया हूँ। आप लोग भी आ गए होंगे। अब बात होती है कि मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, मैंने बाइक भी बताई, मैंने आपको मोबाइल भी बताया, मैंने अब आगे जो क्लास में उसमें बताऊंगा, लैपटॉप भी बता दूंगा। मतलब बहुत सारे स्टॉक का मैं बिजनेस करता हूँ, तो उसको मेरे को यहाँ पे क्या करना है, टेली के अंदर उसको लिखना है। तो क्या करूँगा, मैंने आपको क्या लिखा, सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली, यहाँ पर मैं हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो आप लोग आए इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर, एरो से जाना है और इसको एंटर प्रेस करना है। देखें आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, ये पूरी इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन की चीज। आप बोलोगे सर आपने तो 3 चीजें लिखाई है, यहाँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो एक का एक ही है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपने काम की चीजें कौन सी है, अपने काम की चीजें उसी से काम करेंगे, जिस जो काम की है उसको रख देंगे, बाकी रहने देंगे। तो यहाँ मैंने आपको 3 चीजें लिखाई, कौन कौन सी लिखाई, मैंने स्टॉक ग्रुप भी लिखाया, देखें आप, मैंने आपको स्टॉक आइटम भी लिखाया, मैंने आपको यूनिट ऑफ मेजर भी लिखाया, यूनिट्स के बारे में लिखाया। अब तीनों चीज क्या होती है वो भी ने आपको बता दी। क्या बताया, मोबाइल वाला एग्जांपल याद रखना आप लोग के लिए। मेरे पास है मोबाइल, क्या है, मोबाइल। मोबाइल में क्या है, अलग अलग मोबाइल है। कौन कौन से मोबाइल है मेरे पास, मेरे पास है माइक्रोमैक्स, मेरे पास है सैमसंग, मेरे पास है आईफोन यानी एप्पल। मतलब मेरे पास बहुत सारे प्रकार के मोबाइल है। मैं नॉर्मली 3 प्रकार के मोबाइल मैंने आपके सामने लिख दिए। आप लोगों को भी ऐसे करना है, सबसे पहले लिख दिया मोबाइल, और इसके बाद क्या कर दिया अपने अलग अलग चीजें यहाँ पे लिख दी। इन सब की जो यूनिट्स होती है, मोबाइल किस में आते हैं, मोबाइल आते हैं पीस में बोल सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो नंबर्स के अंदर। किलो में तो नहीं आते हैं, देखो आप लोगों को किलो में आते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि नॉर्मली जो किस में आते हैं वो आते हैं पीस के अंदर, नंबर्स के अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है, पीस या नंबर्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर्स, किस में लिख रहा हूँ, नंबर्स। तो आप लोग इस चीज को देखिए कि मेरा हेड हो गई है, अलग अलग आइटम ये हो गए, और मेरी यूनिट्स क्या हो गई है, नंबर्स हो गई। तो ये मेरा हो गया ग्रुप, ये मेरा हो गया ग्रुप, ये वाली बात हो रही है। ये मेरा हो गया स्टॉक आइटम, और ये मेरी क्या हो गई, यूनिट हो गई। आगे बात में तक
ये छोटी चीज़ है, इसको अपन टैली के अंदर करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखें आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपको हेड मुखिया बनाना पड़ेगा। मुखिया मेरा कौन है? मेरा मुखिया है मोबाइल। मेरा मुखिया कौन है? मेरा मुखिया है लैपटॉप। मेरा मुखिया कौन है? मेरा मुखिया है बाइक। मतलब बहुत सारी जो भी होती है, मेन जो हेड होता है, प्रिंसिपल होता है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले किसमें बात करेंगे अपन? स्टॉक ग्रुप की बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं आप। जैसे कि मैंने आपको कॉपी के अंदर लिखा रखा है, स्टॉक ग्रुप ऑब्लिक स्टॉक आइटम ऑब्लिक यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं बात किसी कर रहा हूँ? यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक को सिलेक्ट करें आप लोग, ये स्टॉक को सिलेक्ट किया। वापिस बात, क्या बात हो रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये तो बार बार आ रहा है, उसमें लेजर में पड़ा था, सिंगल आया था, उसमें मल्टीपल आया था, इसमें भी हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगल में क्या होता है, एक एक करके बनाना होता है, और उसमें क्या होता है मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में मतलब होता है एक साथ बहुत सारी बना सकते हैं। तो वही चीज़ें आप लोग यहाँ पे करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि सिंगल स्टॉक ग्रुप यहाँ पे जो शो हो रहा है उसमें क्रिएट को तो हाईलाइट हो रहा है, और ये थोड़ा है क्या डल है, थोड़ा ऐसा है। कारण एक ही है क्योंकि मेरे अभी जो कंपनी बनाई उसमें कोई स्टॉक तो मैंने बना ही नहीं रखा है। तो इसको कैसे डिस्प्ले करूंगा मैं, कैसे मैं इसको अल्टर करूंगा? अल्टर और डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात बता रहा हूँ, सिंगल स्टॉक ग्रुप की बात करता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन क्या हो गया? क्रिएट। तो क्रिएट पे आए अपन, ये होगा एंटर। स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप के बारे में बताया कि मेन मुखिया होता है। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, उदाहरण दिए। क्या दिया? मोबाइल का दे दिया, मैंने आपको बाइक का दे दिया, मैंने आपको लैपटॉप का दे दिया। इसके अलावा कोई भी दूसरी भी आप अपने हिसाब से सोचो कि क्या हो सकती है ग्रुप, क्या ग्रुप हो सकता है, तो वो आपको सब यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं मोबाइल की बात ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? मेरे पास मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ, मैं 2-3 चीज़ों का बिजनेस कर रहा हूँ। कौन कौन सी? पहला बिजनेस में जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं अपने मोबाइल का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? मोबाइल। ये मोबाइल को लिखने के बाद यहाँ पे आ रहा है एलआईएस। जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक चीज़ के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द जरूर होते हैं। यदि मोबाइल को आप दूसरे नाम से भी बोलते हो, वैसे तो मोबाइल ही होता है, लेकिन आप सोचोगे इसका दूसरा कोई नाम हो सकता है। कोई वस्तु क्या होती है उसका दूसरा नाम भी होता है, एक से अधिक नाम होते हैं। तो आप क्या करोगे? उस चीज़ का अलग यहाँ पे नाम आपको लिख देना। वैसे तो सामान्य रूप से आपको लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ऊपर ऑलरेडी लिख रहे हैं, उस मुख्य ग्रुप का नाम लिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल लिख दिया। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद इसको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, खाली एंटर प्रेस करना है। आगे की चीज़ आप लोगों को धीरे धीरे आगे पता चल जाएगी कि इसमें इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब मैं आपको यदि सामान्य रूप से बताऊं तो मोबाइल का भी अलग से ग्रुप हो जाएगा। मोबाइल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल आइटम है, फिर दूसरी कोई XYZ हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों को करना इतना नहीं है, आपको खाली ऊपर मोबाइल लिखा और उसके बाद उसको एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देना, यानी एक्सेप्ट कर देना। देखें आप, ये किया, एंटर हो गई पहली चीज मोबाइल। और मोबाइल के बाद मैंने आपको क्या बताया? बाइक के बारे में। तो मेरा दूसरा जो बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं किसका कर रहा हूँ? बाइक का कर रहा हूँ। तो बाइक मेरे क्या हो गई? मेन हेड हो गया, मेन मेरा ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? बाइक। ये हो गया बाइक। इसको भी एंटर करता हूँ और एंटर हो गया। आगे बात सुन, छोटा सा काम ही तो है, ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है। मैंने क्या करा? सबसे पहले कहाँ गया? इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद मैं कहाँ आया? स्टॉक ग्रुप के अंदर। उसके बाद मैं गया क्रिएट के अंदर, क्योंकि क्रिएट ईमेल को बनाना पड़ेगा। तो मैंने 2 चीज़ें बना दी। मैंने क्या बनाया? मैंने एक तो मोबाइल बना दिया और दूसरा मैंने क्या बना दिया? अभी हाल फिलहाल में बाइक बना दी। मेरे 2 ग्रुप बन के हो चुके हैं तैयार। अब इस पर बाहर निकलना। आपको बाहर निकलने का मैंने आपको तरीका बता रखा। बाहर निकलने के लिए आपको एक ही की प्रेस करनी है, एस्केप। ESC वाली जो की है उसको प्रेस करना और पीछे की तरफ आना। तो यहाँ पे प्रेस करें एस्केप। देखें यहाँ पे आप क्या दिख रहा है आप लोगों को? पहले मैं जब काम कर रहा था, आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस की होगी, देख रहे होंगे, क्रिएट कर रहा था तो क्रिएट कुछ कर ही नहीं रखा था आप लोगों। तो इसको क्या कर रखा था? हाईलाइट नहीं था, नजर ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल लाइट नजर आ रहा था। नहीं आ रहा था? मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था।
लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने दो बना दिए, ग्रुप बना दिए, तो मेरे सामने क्या हुआ, दो चीजें आ गई है, डिस्प्ले भी शो होने लग गया और मेरे पास अल्टर भी शो होने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो आपने जो स्टॉक ग्रुप बनाया है उस स्टॉक ग्रुप को देख भी सकते हैं और उस स्टॉक ग्रुप में सुधार भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, डिस्प्ले का मतलब, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्ले का मतलब होता है केवल देखना होता है। इसमें डिस्प्ले का अपन उपयोग लेंगे तो अब आपको देख सकते हो कि केवल अपन देख पाएंगे, इसके अलावा अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें डिस्प्ले, ये डिस्प्ले केवल देखने के लिए मैंने क्या क्या ग्रुप बनाए। आप लोग भी अपने सिस्टम के अंदर देखें कि क्या ग्रुप नजर आ रहा है आप लोगों को। आपने जो भी ग्रुप बनाए होंगे, मैंने दो ग्रुप बनाए, एक बाइक का बनाया, दूसरा किसका बनाया, मोबाइल का बनाया। दो चीजें बन गई, दिख रही है आप लोगों को। इसके अलावा इसमें न इसमें सुधार किया जा सकता है, न इसको डिलीट किया जा सकता है, न कोई दूसरा काम कर सकते हैं, बस देखने का काम होता है। नेक्स्ट, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है सुधार करना। मैंने जो भी बनाया, मोबाइल बनाया, मैंने बाइक बनाई, या फिर आपने कोई दूसरी चीज़ बना रखी हो, उसमें मान लो मेरे को सुधार करना है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर कुछ एरर भी है, या फिर आपको एक्स्ट्रा बन गया, आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बना दी, उसको मेरे को क्या करना है, हटाना है, तो उस केस में आप किसका उपयोग ले सकते हो, अल्टर का उपयोग ले सकते हैं। अल्टर का उपयोग लेने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि बाइक, इसको मेरे को बाइक की जगह बाइक्स लिखना था, बाइक की जगह लिखना था बाइक्स लिखना था, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से मैंने बाइक ही लिख दिया। अब मेरे को एस तो लगाना पड़ेगा, तो एस कैसे लगाएंगे, एस इसके पीछे लगेगा, ई के बाद क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे आना पड़ेगा। तो मैंने आपको ध्यान दे की बता रखी है, लास्ट में आने, या तो फिर एरो से आप नीचे पीछे पीछे आओ तो टाइम लगेगा उसके लिए। तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एक की होगी एंड के नाम से, END एंड, उसको प्रेस करोगे तो आप सब देखोगे कि डायरेक्ट अपन यहाँ आ जाएंगे। देखें आप लोग, यहाँ ब्लिप कर रहा है, चमक रहा है, तो मतलब अब आप लोग जो भी काम चेंजेस करना चाहते हो यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे एस लिख दें, ये हो गया एस, एंटर 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 एंटर। तो आप देख सकते हैं जो बाइक लिखा था मैंने पहले, मैंने उसमें सुधार कर लिया है, और बाइक का मैंने क्या कर दिया, बाइक कर दिया, कंप्लीट है। वैसे काम क्या हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है। अब मोबाइल की बात करते हैं, आपने सोचा नहीं यार मैं मोबाइल का बिजनेस मेरे को नहीं करना है, मेरे को उसका बिजनेस करना है, केवल बाइक का ही करना है, तो मोबाइल तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मोबाइल का बिजनेस करना ही नहीं है अपने को, तो इसके करना है, ये जो बना हुआ है स्टॉक ग्रुप बना हुआ, उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको क्या बता रखा, पहले मैंने आपको बता रखा है कि जिस चीज़ को सुधार करना है, जिस चीज़ को डिलीट करना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो। किसको सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे बाइक को सेलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आ गए फिर से वहाँ पे अपन। अब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, आप लोग इसको कर दोगे डिलीट। इसकी डिलीट की शॉर्टकट की मैंने आपको बता रखी है, कौन सी याद होता आपको, याद करो आप, कुछ याद आया, हाँ जी वही जो आप सोच रहे हैं, अल्टर प्लस डी, यानी इसका जो उपयोग होता है वो कब होता है, जब किसी चीज़ को डिलीट करना होता है तब। अल्टर प्लस डी, अल्टर प्लस डी जैसे करोगे तो ये वाली जो चीज़ आपको नजर है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो आप लोगों को इसका उपयोग लेना है अल्टर प्लस डी का, लिख दो इसको आप लोग, यहाँ हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अल्टर डी कर दूंगा इसको। वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, डिलीट करें, हाँ आप लोगों को डिलीट करना ही है, चलो ठीक है। डिलीट करने के लिए या तो यस वाई प्रेस कर दे, या फिर आपको क्या करना है, एंटर दबाना है। मैं एंटर दबा देता हूँ, ये हो गया, देख सकते हो आप मेरा मोबाइल यहाँ से गायब। तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में केवल एक ही ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, बाइक्स वाला। आगे पास में कंप्लीट, यहाँ तक बढ़ा के फिर बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल में आपको क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक एक करके आपको ध्यान हो, तो पहले मैंने किसका बनाया था, मोबाइल का, उसके बाद मैंने किसका बनाया था, बाइक का बनाया था, मतलब एक बाय वन काम हो रहा था। लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मेरे को तो एक साथ काम करना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के अंदर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में आ गए, उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे, क्रिएट के अंदर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना होता है, तो एक साथ ग्रुप बहुत सारे बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आए आप लोग, ये देखें आप,
अंडर ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को खिचड़ी बनानी है, यहाँ पे मेरे को दाल चावल और भात तो बनाना नहीं है, मेरे को क्या बनाना, खिचड़ी बनानी है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑल आइटम में मैं सभी प्रकार का आइटम यहाँ पे बनाने वाला हूँ। आइटम का मतलब यहाँ पे आइटम नहीं ग्रुप है, ऊपर लिख कर लिस्ट ऑफ ग्रुप वाली बात हो रही थी, ग्रुप है। आइटम का मतलब आइटम तब आगे वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऑल आइटम को सिलेक्ट करें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे उनके नाम, जैसे कि मेरे को फिर से याद है कि नहीं मेरे को मोबाइल से बनाना पड़ेगा, तो मोबाइल लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर जान दें, या एंटर जान दें। फिर लैपटॉप हो गया, फिर टीवी हो गया, और क्या जो भी डेली यूज़ की जो वस्तुएं होती है आप लोग उसको यहाँ पर भी ले सकते हो। बाइक हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है सोचो आप। आपको ध्यान हो घर में जो गेहूं का उपयोग लेते हैं अपन, तो उसमें पता है आपको अलग अलग प्रकार के गेहूँ होते हैं। कोटा फार्मिंग हो गया, 2-3 प्रकार के हो गए। चावल की चीज़ें भी होगी, चावल भी अलग अलग वेराइटी की होती है। मतलब जो मेन हेड क्या अपना मेन हेड की बात कर रहा हूँ, मेन हेड को आप लोग यहाँ पे लिखना है। आप लोग गेहूं की बात कर रहा हूँ, चावल की बात कर रहा हूँ, तो चावल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चावल अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, चावल मेरा हो गया मुख्य हेड, मुख्य ग्रुप का मुख्य हो गया, वो मुखिया हो गया। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके अलग अलग प्रकार बना देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइस, ये हो गया राइस। आगे बात समझ तक कंप्लीट, बड़े आगे ये तो बात होगी यहाँ तक। तो आप चाहो तो यहाँ पे आपको जितने ग्रुप बनाने हैं आप लोग बना सकते हो, इजी वे में बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो यहाँ मैंने जैसे 4-5 बना दिए, 4 बना दिए हैं आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी तो कैसे टैली के अंदर ग्रुप को बनाया जाता है। बनाने के बाद आप लोग इसको एक्सेप्ट करना है। हो गया कंप्लीट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट नंबर आता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, केवल और केवल देखना। तो डिस्प्ले में आने के बाद केवल उस चीज़ को अपन देख पाएंगे जो जो आप लोगों ने बनाया। देखें आप, मैंने बाइक बनाई, मैंने लैपटॉप बनाया, मैंने मोबाइल बनाई, मैंने राइस बनाया, मैंने टीवी बनाई। मेरे मेन जो ग्रुप हो गए वो स्टॉक ग्रुप बनके तैयार हो चुके हैं। और अल्टर का मतलब क्या होगा, अल्टर का मतलब होता है सुधार करना। अल्टर का मतलब क्या होगा, डिलीट करना। तो जब आप किसी ग्रुप को हटाना हो, जब किसी ग्रुप को सुधार करना हो, तो किसका उपयोग लिया जाएगा, अल्टर का उपयोग लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आप लोगों को मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक क्या होता है, टैली के अंदर स्टॉक कैसे बनाए जाते हैं। स्टॉक 2 प्रकार कैसे बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है सिंगल और दूसरा कौन सा होता है मल्टीपल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम एंड हाउ टू क्रिएट यूनिट्स। तब तक जो मैंने आप लोगों को बताया उसकी प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।